दिन धूप में खड़े रहते हैं और नीचे से तपश होती है, ना पाँव में चप्पल होती है, ना कोई कुछ होता है, फिर भी बच्चों के लिए करते। इतनी महंगाई में आटा पूरा करे, सब्जी पूरी करे, क्या क्या करे। ये हम 10 सर चुकाएंगे, क्या होगा? 120 रुपये 120 रुपये भलते दूध। मैं देता ये काला है बटाट पे मेरे को काम नहीं होता, सो जा घर में चढ़ गई। जितना पैसा नहीं, जितना इलाज कर लो या जितना मैं ऑपरेशन करूँ। मेरा नाम हनीफा है। मैं सिरहांड ज़िला सांगड़ की रहने वाली हूँ। कपास के खेतों में काम करना बहुत ही मुश्किल है। गर्मी बहुत होती है। बड़े एहतियात से एक एक पौधे से कपास चुननी पड़ती है। सुबह से दोपहर तक बगैर किसी आराम के काम करना पड़ता है। एक दिन तो मैं काम करते करते बेहोश हो गई। किसी ने पानी तक नहीं पिलाया। खेतों में पानी होता तो कोई पिलाता। खेतों में गुत्थें भी होती है, काटती हैं तो खारिश होती है। कभी तो सांस बिच्छू भी निकल आते हैं। एक दफ़ा तो एक औरत को सांप ने काट लिया, वो मौके पर ही मर गई। ताज़ा स्प्रे किए हुए खेतों में काम करना पड़ता है। सांस नहीं आती, खारिश होती है, आँखों में जलन होती है। मैं अपने बच्चों को खेतों में नहीं लेके जाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के बड़े आदमी बने। सरकारी स्कूल में किताब तो मुफ्त मिल जाती है, लेकिन कॉपी पेन का खर्चा तो होता है और बच्चों को साथ में जेब खर्ची भी चाहिए। स्कूल के आने के बाद बच्चों का ख्याल कौन रखे? माँ बाप सर पे ना हो तो आवारा फिरते हैं, बुरे लोगों से उठना बैठना शुरू कर देते हैं। हमारे माँ बाप भी हमें खेतों में साथ लेके गए थे। अब हमारे बच्चे भी कम उम्र में काम पे लगे हुए हैं। क्या करें, गुर्बत है। सारा दिन कपास चुन के 20 किलो होती है। ज़मींदार 10 रुपये के हिसाब से 200 रुपये भी नहीं देता। कटौती कर लेता है कि चुनाई में सफाई नहीं है। अब 150 रुपये में घर का खर्चा नहीं चलता। हमारी खुशी गमी इसके अलावा है। एक दफ़ा मैं बहुत बीमार हो गई। लोग मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा खून की शदीद कमी है, खुराक खाओ, दवाई इस्तेमाल करो। अब बच्चों को खिलाएं या दवाई लें। मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगी जब शहर से कुछ लोग हमारे गांव आए, हमें अपने पास शहर लेके गए। मुझे पहली बार ये पता चला कि मुल्क में हम जैसे गरीबों को मुफ्त तालीम और बुढ़ापे में पैसे भी मिल सकते हैं। लेकिन वो कुछ कह रहे थे कि एकता करो, कम उजरत में कोई काम करवाए तो इनकार कर दो। मैं बहुत हंसी कि हमारे घर कौन से लखापति हैं कि काम से इनकार करते, हम तो ताज़ा करके खाने वाले हैं। उनमें से एक बोला, जब मिल के एकता करोगे तो ज़मींदार को भी ये बात माननी पड़ेगी। मैंने सोचा कि तो ये सच रहा है। अब मैं घर घर जाकर ये पैगाम सब तक पहुंचा रही हूँ। अपनी नस्ल को गुर्बत से बचाएं, एकता करें, यूनियन बनाएं। मेरी बात लोग बहुत गौर से सुनते हैं। अब मैं अपने बच्चों को स्कूल भी भेज रही हूँ और जैसे उस उस्ताद ने कहा था कि आज नहीं तो कल हमारे हालात ज़रूर बदलेंगे, मुझे यकीन है कि हमारा कल आज से बेहतर होगा। हुकूमत की ना तवज्जो होने की वजह से आज ज़राई अद्वियात की जितनी कंपनी है, पेस्टिसाइड कंपनियाँ हैं, उनकी आज़ादारी कायम हो गई है। आज ज़िम्मेदार उनके नीचे ग़ुलाम बन के रह गया। काश्तकार इतनी मेहनत करके जब वो अपना मार्केट घेन में दे तो वो रेट को नहीं मिलता। साढ़े से मुल्तान दे विच बिल्कुल ज़राअत खत्म थींदा वेंदा। एक तो सारी कॉलोनियां बनदी वञे, कपाह दा हिकु दाणे नहीं थींदा पूरे मुल्तान ज़िले।